इंडिया की जो पर कैपिटा इंश्योरेंस है वो $70 है और यही ग्लोबल एवरेज $4,000 है, करीबन 60 टाइम्स का फर्क है। Okay. तो आपको क्या लगता है कि लोग यहाँ इंश्योरेंस को खर्चा मानते हैं इसलिए पैसा नहीं डालते इंश्योरेंस में? सर, हम इसको अलग तरीके से समझते हैं। इंडिया में 80% ऑफ पीपल, पब्लिक, इसको टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट समझती है, बल्कि ये एक्चुअली इट इज अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे भी यू अंडरस्टैंड द माइंडसेट। टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है, बट सिंस लास्ट 3 years, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल दूं। मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ था 3 years बैक। मेरे फादर इन लॉ ने मेडिक्लेम कुछ 5 लाख का ले रखा था। Oh, not enough. He was well to do, so he could afford to bear that expense. आपको अब expense समझना है सर। What was that expense? Around about 2 crore rupees. Oh. और मैं पहले से बताता था उनको कि you should at least have 50-60 lakh rupees of mediclaim. दोनों साथ में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंडिया में कहीं पर भी आप रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? 2 things, एक मेडिक्लेम और एक टर्म लाइफ। रेस्ट ऑल आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आप कर सकते हो फॉर वॉट एवर रीजन यू वॉन्ट टू डू इट। टैक्स बचाना है तो आप टैक्स बचाओ, बट टैक्स बचाना, इंश्योरेंस लेना is a wrong mindset. This is a financial protection. अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, then there is a big problem. And I'll tell you, in India, I think sir, 153 crore की पब्लिक की पॉपुलेशन में सर आई थिंक 3 या 4% का ही इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। एंड उसको भी अगर if I bifurcate, तो टर्म में कितना है एंड मेडिक्लेम में कितना है, यू विल गो मैड। उसके आगे चलते हैं सर। एक कॉर्पोरेट एमएनसी अपने बंदे को कितने का कवर देती है जनरली, वो भी एक कैटेगराइजेशन है कि अगर मिड लेवल है तो उसको 3 लाख का मिलेगा, जूनियर लेवल का है तो उसको 2 लाख का मिलेगा, सीनियर लेवल है तो उसको 5 लाख का मिलेगा। डज वी मैच दैट? चलो कंपनी ने जो दिया वो दिया, बट आपको तो लेना चाहिए अपने आप से। वो फाइनेंशियल बर्डन अगर आप उसको आज सॉल्यूशन नहीं देते हो बाय बाइंग एन एडिशनल मेडिक्लेम फॉर योर ओन सेल्फ, वो फाइनेंशियल बर्डन किस पे आएगा? सो कमिंग बैक टू योर प्रोफाइल एंड योर पोर्टफोलियो, ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है, विच इज अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन। तब क्या करोगे आप? तब आप अपनी SIP बेचोगे, तब अपनी गोल्ड बेचोगे, तब अपने स्टॉक्स बेचोगे, तब FD को रिमूव करोगे। So it is just a small solution. As per your age, you should have so and so mediclaim. और टर्म लाइफ सर क्या प्रीमियम होता है? आई थिंक पॉलिसी बाजार बोलता है कि 800 रुपया पर मंथ इज व्हाट यू हैव टू पे फॉर अ टर्म ऑफ करोड़, फॉर अ करोड़, फॉर टर्म लाइफ और समथिंग। मेडिक्लेम भी वैसा ही कुछ है सर। अगर ये सब हम करने लगे तो डोंट यू थिंक दैट लाइफ विल बी मोर इजी? आई मीन, यू गो टू एनी हॉस्पिटल्स टू गेट एनी काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप दवाइयाँ ले लो और वही टाइम पे आपको, तो जब आपकी ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है एंड आपको यही टाइम पे कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है, आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाता, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते, आपके मेडिक्लेम कम है, गोइंग थ्रू दैट सुनामी इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। So I always say to my clients, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, कुछ हो ना हो,
अगर आप वेल्थ नहीं बना पाए तो ठीक है, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ टर्म प्लान एंड मेडिक्लेम. दिस विल एक्चुअली सॉल्व योर मेडिकल इलनेस का जो भी प्रॉब्लम है वो तो एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगा. एक्चुअली मुझे वही लगता है कि जैसे आपने बताया कि लोग अभी टैक्स बचाने के लिए ये करते हैं, और क्योंकि ये टैक्स बचाने के लिए कर रहे थे तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि न्यू टैक्स रिजीम के कारण ये वाला जो बेनिफिट था वो भी खत्म हो गया एटीसी के अंदर. तो अब तो लोगों को इंश्योरेंस शायद पहले कंपलसरी था, लगता था बिकॉज चलो टैक्स बच रहा था, तो हो सकता है अब उनका मन हट जाए टोटली कि भाई अब कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, तो चलो ठीक है अब कोई लेने की जरूरत नहीं है मुझे इंश्योरेंस. Sir, I think insurance has become a very important tool in the portfolio. कोई इसको टैक्स बचाने के तरीके से सोचता था, कोई इसको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट बताता था, I mean by investing in ULIPs and other plans. And कोई इसको एक्चुअली मेडिक्लेम समझ के ले लेता था, I mean whatever the purpose was. So I think एक प्रॉपर माइंडसेट हो, इंश्योरेंस is a financial protection, nothing else. गाइस थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा. अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा. और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं. अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत.